विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में इस बार चौकोना मुकाबला होगा। भाजपा के शीर्ष नेता भी इस क्षेत्र फतेहपुर से मैदान में बतौर आजाद उतरे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार को मनाने में असफल रहे। शीर्ष नेताओं की कृपाल परमार को मनाने की मेहनत पर पानी फिर गया। कृपाल परमार नूरपुर के पैराशूटी को फतेहपुर में टिकट देने से आहत है तथा पैराशूटी नेता के खिलाफ कई खुलासे भी कर चुके हैं। भाजपा नेता कृपाल परमार लंका ढहाने के लिए बेताब है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जब भाजपा नेता कृपाल परमार नहीं माने तथा उन्हें सिलाई मशीन निशान भी मिल गया। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत के भाजपा से बागी होने के उपरांत कोई भी भाजपा नेता फतेहपुर में जीत दिलवा नहीं पाया है। डॉक्टर राजन सुशांत के बाद फतेहपुर से बलदेव ठाकुर व कृपाल परमार को टिकट मिले, लेकिन कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाया। इस बार भाजपा ने फतेहपुर से नूरपुर से ताल्लुक रखने वाले मंत्री राकेश पठानिया को फतेहपुर से टिकट दिया है, लेकिन इसमें अब कृपाल परमार बगावत कर रहे हैं। कृपाल परमार जनता में अच्छी पैठ रखते हैं तथा भीतरघात होने के कारण भाजपा की जीत की डगर आसान नहीं है। कृपाल परमार खेमा फतेहपुर के उम्मीदवार की खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में जीत हासिल कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। फतेहपुर से आप पार्टी से भाजपा के सांसद रह चुके डॉक्टर राजन सुशांत भी भाजपा के खेल को बिगाड़ रहे हैं। डॉक्टर राजन सुशांत भी भाजपा का वोट बैंक ही खराब करेंगे। बहरहाल भाजपा अब जीत कैसे हासिल कर पाती है, ये देखना अहम होगा। फतेहपुर विस क्षेत्र में इस बार 8 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। इनमें भाजपा से राकेश पठानिया, कांग्रेस से भवानी पठानिया, आप से डॉक्टर राजन सुशांत, आजाद उम्मीदवार कृपाल परमार, आजाद उम्मीदवार अशोक सोमल, विजय कौंडल, संजय शर्मा व तिलक राज शामिल है। तो मुझे एक भी आदमी खड़ा करके बता दो वो जो कहे कि 2007 डिलिमिटेशन के बाद राकेश पठानिया के हम के पास में काम लेके गया और उसने काम कर दिया, क्योंकि हालांकि वो आपके वोटों से वो विधायक चुने। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं आपका विधायक ही नहीं हूं, जबकि वो आपकी वोटों के कारण जीता था। लेकिन जब वो माहौल बदल गया तो उसने भी पाला बदल लिया और आप लोगों को मझधार में छोड़ दिया। आज फतेहपुर में आके तो वो संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन के साथ चलो, बीजेपी के साथ चलो, कमल के फूल के साथ चलो, केंद्र की सरकार के साथ चलो। लेकिन मैं उसको पूछता हूं कि जहां से जाते हुए गिरेड़ी के बाद तुम्हारे सुर क्यों बदल जाते हैं? नूरपुर में जाते ही तुम्हारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणवीर सिंह निक्का का विरोध क्यों करते हैं? सुलियारी और लदोड़ी के उसके रिश्तेदार जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर गए हैं? उसमें फिर एक भेद है, और भेद ये है कि वो चाहता है कि मैं फतेहपुर से जीत जाऊं और वहां से निक्का हार जाए, मेरे लिए फिर सीट खाली हो और फिर आपको जीतने के बाद भी छोड़ देगा। ऐसा मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। 40 साल से राजनीति में हूं। आपने कभी सुना कि कोई आदमी कहे कि मैं कृपाल परमार के घर गया था डीओ नोट लेने और कृपाल परमार ने कृपाल परमार के बेटे ने पैसों की मांग की? लेकिन नूरपुर नहीं, हिमाचल प्रदेश में मैं हजारों कर्मचारी और अधिकारी खड़े कर सकता हूं जो वो ये कहेंगे कि हम राकेश पठानिया के पास गए, उसने पैसे मांगे, पैसे दिए तो काम हुआ। जंगलों के जंगल साफ हो गए, खैर से लेकर देवदार के जंगल काट दिए गए, उनको बाहर जाके बेच दिया गया। और जो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई बुरा काम करना होता है तो 2-4 गांव छोड़ के काम करता है। उनकी जो क्या है, बीट का नाम क्या है जहां पे धान कटा, मिनता नहीं है, गेन लगोड़नी और बीट का नाम ऐसा। वहां पर जिसमें उनका घर पड़ता है उसी बीट में 2500 सरकारी पेड़ कट गए। उसकी ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना अपने वन के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि वो काम करने वाले इनके परिवार के खुद के लोग थे। प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे हैं, 3 करोड़ के बोगस बिल बन के डीएफओ के ऑफिस में पड़े हैं। आरओ बिल बनाता है और डीएफओ पास करता है और ऊपर के अधिकारी उसको मना। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर।
चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।